कांग्रेस इस दफा यूपी में देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक 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 मिनट, एक एक करके सवाल ले लो। अरे बोल रहा भाई। एक अब सब हमें जल्दी नहीं, आप आराम से बोलिए, हम रोकेंगे नहीं। हम आज नुकसान नहीं किया, नुकसान की हमने परवाह नहीं की, ये मत किए नुकसान, हमने परवाह नहीं की। कल दो राजनीतिक दलों को कल जो मीटिंग थी दो दलों की, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस बोफोर्स में गई थी और ये सरकार भाजपा की राफेल में जाएगी। और वही दूसरी ओर जो छोटे दलों के या सहयोगी दल है शिवपाल यादव, उन्होंने कहा है कि बगैर कांग्रेस के कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। इस बात का क्या गठबंधन का स्वरूप होगा, क्या कहेंगे? देखिए मैं देखो, महागठबंधन हमने बात नहीं की थी, वो महागठबंधन मीडिया का खुद बनाया हुआ था। हम लोग ने शुरू से ही गठबंधन की बात की थी कि हम गठबंधन का स्वागत करता, जैसे हमने बताया कि एक लड़ाई लड़ी है, जो भी पार्टी बीजेपी को हराना चाहती है, पराजय कर जाए, उसका हम स्वागत करते हैं गठबंधन में। ये किसी पर मजबूरी नहीं है। जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पराजय दिलाने में दिलचस्पी रुचि रखती है, उसका गठबंधन में सब उसका स्वागत है। तो उसमें कई दल आएंगे, कई दल नहीं आएंगे। अब वो दल जाने किसकी कितनी रुचि है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी मैंने इनका सवाल पूरा नहीं किया। और जहां तक चल रहा है, कई राज्यों में हमारी बातचीत चल रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस महीने के अंत तक आपको मालूम पड़ेगा कि गठबंधन की कई पार्टियां। दूसरा अबे यार खत्म कर रहे। तीसरा, इन्होंने ये बोफर हर वक्त दोस्ता है। मैं जनरल सेक्रेटरी था उस वक्त भी, और मैं मिनिस्ट्री छोड़कर यूपी का जनरल सेक्रेटरी बन गया था वीपी सिंह जी का मुकाबला करने। वीपी सिंह जी इस बोफर पर ही प्रधानमंत्री बन गए। अगर आपको याद होगा, हर सैकड़ों मीटिंगों में वो निकालते थे, ये नाम है मेरी जेब में। जिस दिन प्रधानमंत्री बना, उस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो ये जेब में से निकालूंगा बोफर। वो प्रधानमंत्री भी बने, तो बोफर क्या चूंटी नहीं पकड़ पाए। उसके बाद कई प्रधानमंत्री बने, उसके बाद भाजपा की 3 दफा प्रधानमंत्री बने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। कुछ नहीं, 5 साल से मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, 5 साल से प्रधानमंत्री है। इनका पहला सवाल ना, इनका पहला। मायावती का ये कहना है कि आपके पास कुछ नहीं, आप खाली हैं, आपके साथ गठबंधन करना बेकार है, आपका कोई वजूद नहीं है। देखो, हर आदमी की अपने अपनी विचार है। मैं किसी के विचार बदल नहीं सकता, किसी की सोच, और यही तो हमने संविधान में रखा। उसका मैंने उल्लेख किया कि हमारे लीडरों ने जब संविधान बनाया, हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की आजादी दी। तो जो मेरे संविधान ने और मेरे लीडरों ने संविधान बनाया है, मैं उस पर कैसे टिप्पणी कर सकता हूं? वो तो उनको संविधान में प्रावधान कांग्रेस पार्टी ने दिया सब राजनीतिक दलों को कि वो अपनी विचार रखें, उनका वो है। और हमारा अपनी बात, हमने अपनी बात रखी कि हमने क्या क्या किया है। हर पार्टी उन्होंने क्या क्या किया है आज़ादी से पहले, 1885 से लेकर 1885 से लेकर, मैं तो 1885 की बात कर रहा हूँ। और जिसका 1885 से कोई इतिहास रहा है भारत के लिए, वो भी बता दे और फिर निर्णय लोग ले ले। चुनाव लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ चुकी है, तो क्या कारण नहीं है कि वो अगर सीटों में कुछ 19-20?
देखें, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। हमने ये नहीं तोड़ा। उत्तर प्रदेश की और राष्ट्र की जनता को भी ये मानना चाहे, हमने ये गठबंधन नहीं तोड़ा। हम चाहते थे कि गठबंधन इसमें ज्यादा से ज्यादा आ जाए। मैंने शुरू में ही कहा था कि हमने कहा था कि जो भी पार्टी मेरे पिछले 6 महीने में तकरीबन 15 बाइट से यहां और दिल्ली में कि जो भी बीजेपी को हराना चाहता है वो हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं, अगर वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इस गठबंधन का हिस्सा बने। अब अगर कोई हमको साथ लेके नहीं चलना चाहते हैं तो हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते। सुनो, हमने ये गठबंधन, अब ये उनकी तरफ आया है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं चलना चाहते, तो अब उन्होंने चैप्टर क्लोज किया, तो हम ये लड़ाई अपने बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी को पराजय देने की लड़ाई लड़ेंगे। और हमने आज से नहीं, अंग्रेजों के वक्त से, जिस वक्त 1942 में 1942 में भारत छोड़ो का आंदोलन चला था, उस वक्त जो बीजेपी के लीडर्स थे, उन्होंने उस वक्त भी हमने उनसे समझौता नहीं किया। कोई निराश हमारा नहीं। देखो, हमारा ये आपको गलतफहमी है कि कांग्रेस का कोई लीडर वर्कर निराश है, ये गलतफहमी आपको। बल्कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अगर हमें शायद 25 सीटें लड़नी पड़ती, अब हम 80 सीटें लड़ेंगे। आप सवाल, 1 मिनट, आप कहोगे प्लीज, बहुत देर से कह रहे हो, उनका सवाल लीजिए। क्या प्रिंट मीडिया, आप प्रिंट मीडिया वाले को किसे? अजीत सिंह। देखो, एक बात बताऊंगा आपको, सुनिए। मैंने शुरू में बताया कि हमारी पार्टी आज से नहीं 3-4 सालों से कहती थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को पराजय देने के लिए हम स्वागत करेंगे तमाम दलों का जो इस गठबंधन में शामिल होगा। अब इसमें कई पार्टियां अपने आप से आती है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू जी अपने आप से आ गए, उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं इस लड़ाई लड़ने में उनके खिलाफ। कई पार्टियां, कई दल अपने आप से आती हैं, कई दलों को हमने बात करनी होगी। लेकिन ये चीजें मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होती हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं और कौन आएगा कौन जाएगा। एक मिनट, अवनीश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक।